हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मूवीज़ ट्यूब हिंदी। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है डोंट ब्रीथ। मूवी को IMDb पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इस वजह से इसकी रेटिंग 7.1 की है। इस मूवी में हम व्यूअर्स देखेंगे कि एक अंधा व्यक्ति जिसके घर में 3 दोस्त चोरी करने आते हैं। अब इस मूवी का प्लॉट ही इतना इंटरेस्टेड है कि आप यह तक निर्णय नहीं ले पाएंगे कि आपको दया किस पर आ रही है। एक अंधा व्यक्ति जिसके घर में $1 मिलियन की चोरी हो रही है, या उन 3 दोस्तों पर जो इस चोरी को अंजाम दे रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट होते ही हम दर्शक 3 दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम रॉकी, एलेक्स और मनी होते हैं। वे उन घरों में ही चोरी करते हैं जिन घरों को सिक्योरिटी एलेक्स के पिता की सिक्योरिटी कंपनी ने दी होती है। इस वजह से एलेक्स के पास उन सारे घरों की जानकारी तथा चाबियां होती हैं। आगे हम देखते हैं कि चोरी करने के बाद मनी अपने हिस्से का सामान बेचने जाता है और उसे उस सामान के बहुत कम पैसे मिलते हैं। जब तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो मनी उन्हें एक घर के बारे में बताता है और वह बताता है कि उस घर में एक रिटायर आर्मी मैन रहता है और उसके पास बहुत सारा पैसा है। दरअसल ये पैसे उस व्यक्ति को सेटलमेंट के लिए मिले होते हैं। कुछ सालों पहले एक लड़की जिसका नाम सिंडी होता है उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिससे उस व्यक्ति की बेटी की मौत हो जाती है और फिर वह लड़की एज अ सेटलमेंट उस व्यक्ति को पैसे देती है। एलेक्स इस चोरी को करने के लिए नहीं मानता। वह बताता है कि अगर हम इतनी बड़ी चोरी करेंगे तो इस वजह से उसके पिता भी खतरे में आ सकते हैं और वह वहाँ से चला जाता है। उसी रात को एलेक्स के पास रॉकी का मैसेज आता है। वह उसे बताती है कि वह इस शहर को छोड़कर खुद व अपनी छोटी बहन डीडी को यहाँ से लेकर बहुत दूर जाना चाहती है, क्योंकि उसकी मॉम ड्रग एडिक्ट होती हैं और उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड भी शराबी होता है। इस वजह से वह उन लोगों को छोड़कर बहुत दूर जाना चाहती है, जिस पर एलेक्स चोरी करने के लिए हाँ बोल देता है। तीनों लोग उस व्यक्ति के घर तथा उसके आसपास का माहौल चेक करने जाते हैं, जिस पर उन्हें पता चलता है कि वह जिस व्यक्ति के घर चोरी करने वाले हैं वह व्यक्ति अंधा होता है। दरअसल उस आर्मी मैन की गल्फ वॉर के दौरान आंखें खराब हो गई थीं। इसके बाद वह समय आता है जिस रात इन्हें अपनी चोरी को अंजाम देना होता है। लोग पहले उस अंधे आदमी के कुत्ते को कुछ जहरीला पदार्थ खिला देते हैं, क्योंकि वो कुत्ता बहुत ही खतरनाक होता है। और मनी उस व्यक्ति के कमरे में जाता है जहाँ पर वह सो रहा होता है। वहाँ पर मनी स्लीपिंग एड छोड़ देता है, जिस वजह से वह अंधा व्यक्ति सोता रहे। जब वह तीनों लोग उस व्यक्ति के घर की छानबीन कर रहे होते हैं तो उन्हें एक ऐसा कमरा मिलता है जिसमें ताला लगा होता है, जिस पर मनी उस कमरे का ताला अपनी पिस्टल से तोड़ देता है और पिस्टल की आवाज़ से वह व्यक्ति जाग जाता है। जब वह अंधा व्यक्ति वहाँ पर देखने के लिए आता है तो हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही असहाय लगता है हमें। लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता है, वह मनी से उसकी पिस्टल छुड़ा के उसी को शूट कर देता है और उसे मार देता है। और वह इधर उधर कंफर्म करने के लिए देखता है कि उस व्यक्ति के साथ कोई और भी तो नहीं आया होता, लेकिन वो दोनों अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं। रॉकी एक अलमारी में जाकर छुप जाती है। वह व्यक्ति अलमारी के लॉकर में अपने पैसे चेक करने आता है तो वहाँ पर उसके पैसे बिल्कुल सेफ रखे होते हैं। रॉकी उसकी लॉकर का पासवर्ड देख लेती है और उसके जाने के बाद वह सारे पैसे अपने बैग में भर लेती है। उस व्यक्ति को अपने घर में किसी और के होने का भी शक होता है, तो वह अपने पैसे चेक करने के लिए जाता है और उसे लॉकर में पैसे गायब मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और रॉकी बेसमेंट के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। जब वह बेसमेंट में पहुंचती है तो वह देखते हैं कि एक लड़की जो कि वहाँ बंधी हुई होती है, उसे देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वह किडनैप हुई होती है। उस लड़की के पास एक पेपर की कटिंग भी होती है
जिससे उन दोनों को ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं सिंधी रॉबर्ट होती है, जिसने उस अंधे आदमी की लड़की को कार से टक्कर मारी थी। वो लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर वह अंधा व्यक्ति आ जाता है और वह सिंधी को मार देता है। और तभी अंधा व्यक्ति एलेक्स पर अटैक कर देता है। एलेक्स जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और वहाँ से भाग निकलता है। रॉकी को बाहर जाने की चाबी मिल जाती है और वह दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उस अंधे व्यक्ति का कुत्ता उन दोनों का पीछा करता है और वापस से वो लोग फिर वहीं पर फंस जाते हैं। रॉकी डक्टिंग पाइप से निकलने की कोशिश करती है और वह अंधा व्यक्ति एलेक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स खिड़की से कूद जाता है और वह नीचे एक कांच की बनी हुई छत पर गिरता है। कांच की छत क्रैक होने लगती है, जिससे अंधे व्यक्ति को एलेक्स के बारे में पता चल जाता है और वह एलेक्स पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। वहीं हम दर्शक देखते हैं कि रॉकी डक्टिंग पाइप से निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसके पीछे वो कुत्ता आ जाता है और वह उस पाइप से कूद जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो अपने आप को वह उसी जगह पाती है जहाँ पर उस व्यक्ति ने सिंधी रॉबर्ट को किडनैप किया हुआ होता है। अंधा व्यक्ति रॉकी को बताता है कि जिस लड़की को उसने बंधक बनाया था वह प्रेग्नेंट थी और उसको वह बच्चा देने वाली थी, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से वह लड़की मारी गई। वह रॉकी से कहता है कि अब तुम यहाँ पर 9 महीने रुकोगी और मुझे बच्चा दोगी, लेकिन वह व्यक्ति रेपिस्ट नहीं होता है। दरअसल वह अपना सीमन रॉकी के अंदर इंजेक्ट करने वाला होता है और तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है। एलेक्स को वह व्यक्ति मार नहीं पाता, क्योंकि जब वह एलेक्स पर अटैक कर रहा था तो एलेक्स ने मनी की बॉडी अपने ऊपर रख ली थी, जिससे उस व्यक्ति को ये लगता है कि उसने एलेक्स को मारा है। अब एलेक्स रॉकी को बचाने आता है और वह उसे छुड़ाकर उस अंधे व्यक्ति को वहीं पर बांधकर भागने लगते हैं, लेकिन इस बार अंधा व्यक्ति कोई गलती नहीं करता और एलेक्स को मार देता है। अब रॉकी अकेली पड़ चुकी होती है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस अंधे व्यक्ति का कुत्ता उसके पीछे लग जाता है और वह जैसे तैसे उस कुत्ते को अपनी गाड़ी में बंद कर देती है। तब तक अंधा व्यक्ति वहाँ पर आ चुका होता है और वह रॉकी को घसीटते हुए फिर से अपने घर में ले जाता है। रॉकी मौका पाते ही उस घर के सारे अलार्म एक्टिव कर देती है, जिससे वह अंधा व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। रॉकी उस व्यक्ति पर हमला कर देती है, जिससे वह व्यक्ति घायल हो जाता है और रॉकी वहाँ से $1 मिलियन लेके भागने में सफल हो जाती है। अगली सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ यह शहर छोड़ रही होती है। तभी वहीं एयरपोर्ट पर लगी एक टीवी में देखती है कि उस अंधे व्यक्ति के घर पुलिस गई होती है और वह अंधा व्यक्ति पुलिस को स्टेटमेंट देता है कि उसके घर पर सिर्फ 2 लोग ही चोरी करने आए थे और उसके घर से कोई भी चीज़ गायब नहीं है। अब वह ऐसा क्यों करता है, इसकी वजह हमें साफ पता रहती है। अगर वह रॉकी के बारे में पुलिस को बता देता तो रॉकी भी पुलिस को यह बता देती कि उसने एक लड़की को अपने घर पर किडनैप करके रखा था और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इस मूवी का नाम डोंट ब्रीथ क्यों रखा गया है, क्योंकि मूवी के कई हिस्सों में हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि अगर ये लोग सांस भी लेंगे तो वह अंधा व्यक्ति इन लोगों को मार देगा। दोस्तों, अगर आप 18+ हैं और रोलर कोस्टर वाली मूवी अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। धन्यवाद।